नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। आज चुनावी प्रचार के मैदान में उतरेंगे सीएम धामी। कर्णप्रयाग से सीएम धामी प्रचार का आगाज करेंगे। निकाय चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान का आगाज करने वाले हैं। निकाय चुनाव में स्टार प्रचार की भूमिका में सीएम धामी, यह अहम जानकारी। स्टार प्रचारक की भूमिका में सीएम धामी आपको नजर आएंगे। कर्णप्रयाग में रेल लाइन कार्य का निरीक्षण भी सीएम धामी की तरफ से किया जाएगा। तो अहम जानकारी ये निकाय चुनाव से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से प्रचार अभियान का आगाज सीएम धामी करने वाले हैं। कर्णप्रयाग से सीएम धामी प्रचार का आगाज करेंगे। निकाय चुनाव को देखते हुए पार्टी अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में, और इसी कड़ी में आज सीएम धामी निकाय चुनाव को लेकर कर्णप्रयाग से प्रचार का आगाज करते हुए नजर आएंगे। निकाय चुनाव में दरअसल स्टार प्रचारक की भूमिका में सीएम धामी है। कर्णप्रयाग में रेल लाइन कार्य का निरीक्षण करते हुए भी इस दौरान सीएम धामी नजर आने वाले हैं, चूंकि अब बारी निकाय चुनाव को लेकर, और ऐसे में जाहिर तौर पर सीएम धामी आज आपको यहां पर प्रचार अभियान का आगाज करते हुए नजर आएंगे। कर्णप्रयाग से वो चुनाव प्रचार का आगाज आज करने जा रहे हैं, और यहां पर साथ साथ रेल लाइन कार्य का निरीक्षण भी करेंगे। तो अहम जानकारी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई आप तक ये पहुंचा रहे हैं। आज चुनावी प्रचार के मैदान में उतरेंगे सीएम धामी, और यहां पर प्रचार अभियान का आगाज उनकी तरफ से किया जाएगा। कर्णप्रयाग से सीएम धामी प्रचार अभियान की शुरुआत आज करने जा रहे हैं, और इसी तरह से अगले कुछ दिन सीएम धामी अलग अलग जगहों पर प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। शुरुआत कर्णप्रयाग से, सीएम धामी आज कर्णप्रयाग, और यहां पर प्रचार अभियान का, साथ ही रेल लाइन कार्य का भी निरीक्षण करेंगे। तमाम तैयारी सीएम धामी के कार्यक्रम को लेकर यहां पर की गई है। पार्टी के लिए अब चूंकि जरूरी है निकाय चुनाव में जीतना, और इसीलिए रणनीति के तहत अलग अलग जगहों पर सीएम धामी आपको प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम पार्टी की बड़ी उपलब्धियां हैं, उनका जिक्र करेंगे, और साथ साथ अब जो आगामी दिनों में पार्टी की रणनीति है, विकास कार्य को देखते हुए जो सरकार की रणनीति है उसको जनता के सामने रखते हुए भी सीएम धामी आपको आज नजर आएंगे। कर्णप्रयाग पहुंचेंगे, और यहां पर प्रचार अभियान का आगाज सीएम धामी करने जा रहे हैं। स्टार प्रचारक की भूमिका में आपको नजर आएंगे। हरीश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश का रुख कर लेते हैं। हरीश, कर्णप्रयाग आज सीएम धामी पहुंचेंगे, प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। कितना अहम हो जाता है सीएम धामी का कर्णप्रयाग पहुंचना? जी देखिए आकांक्षा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कर्णप्रयाग चमोली दौरे पर हैं, और कर्णप्रयाग से वो नगर निकाय चुनाव में प्रचार की भूमिका में नजर आएंगे, स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आएंगे। आज वहां पर जो है प्रचार का ऐलान आगाज हो जाएगा। कुल मिलाकर उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, और इसको लेकर के जो बीजेपी संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सक्रिय है, क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों का नाम भी, यहाँ तक कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। और ये शेड्यूल भी तय किया गया है कि योगी आदित्यनाथ कहां पर प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश भर में प्रचार करेंगे, चाहे उत्तरकाशी हो, पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, हल्द्वानी हो, नैनीताल हो, तमाम ऐसी जो महत्वपूर्ण नगर निगम की सीटें हैं वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो हल्द्वानी, ऋषिकेश और रुड़की में प्रचार करते नजर आएंगे। जल्द ही तिथियों की घोषणा हो जाएगी कि कब यहां पर स्टार प्रचारक पहुंचेंगे, लेकिन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है प्रचार का आगाज करेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर के। और ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि यदि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसी नगर पालिका या नगर निगम के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे या प्रचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अगर प्रदेश के मुखिया पहुंचते हैं तो जनता के बीच उसका एक अलग ही इम्पैक्ट जरूर जाता है, और कहीं ना कहीं सीएम धामी का यहां पर पहुंचना निकाय चुनाव को लेकर ये बताता है कि पार्टी के लिए चाहे विधानसभा के चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, या कोई भी चुनाव छोटा नहीं है। हरीश जी देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी रही है। हमने लोकसभा
में भी देखा, विधानसभा में भी देखा कि किसी भी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बहुत सीरियसली लेती है और एक टीम भावना के साथ ये लोग काम करते हैं। हम अभी भी देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर मुख्यतः दोनों दल है, लेकिन यदि टीम की हम बात करें तो बीजेपी का जो संगठन है वो मजबूत दिखाई दे रहा है और कांग्रेस का हमने देखा कि कई जगहों पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी भी नहीं उतार पाए, जबकि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो निर्विरोध कई सीटों का निर्विरोध जो है उनको चुन लिया गया है। तो कुल मिलाकर बात यह कि अब यदि ऐसे में यदि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश भर के प्रत्याशियों के बीच में के चुनाव प्रचार में जाएंगे तो स्वाभाविक है कि जो है प्रत्याशियों को फायदा होगा। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि जो नगर निकाय चुनाव में भी किस तरीके से संगठन को काम करना चाहिए, तो अभी ग्राउंड पर देखा जा रहा है कि जो बूथ लेवल का भी कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मेहनत करता दिखाई दे रहा है जी। लेकिन हरीश, कर्णप्रयाग से चुनाव प्रचार का आगाज करना, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है पार्टी का? जी देखिए, चमोली जिले में कर्णप्रयाग आता है और बद्रीनाथ की धरती है, बद्री विशाल की धरती है, वहीं से आगाज जो है प्रचार का होने जा रहा है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले जब केदारनाथ विधानसभा का चुनाव भी हुआ या बद्रीनाथ का विधानसभा का चुनाव हुआ तो कर्णप्रयाग से ही, क्योंकि वहां नदियों का संगम है, अलकनंदा और जो पिंडर नदी है उनका संगम है, तो इसी वजह से यही माना जाता है, एक शुभ संकेत रहता है कि कर्णप्रयाग से जो है किसी भी चुनाव प्रचार का आगाज किया जाए। ठीक है, अभी के लिए आपका शुक्रिया हरीश, ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों के लिए आगामी 23 जनवरी को मतदान होना है। 25 जनवरी को मतगणना होगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारी पूरी कर ली है। सभी मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित कर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश के 100 नगर निकायों के लिए 1558 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी और जो प्रबंधन समिति की बैठक में हमने चुनाव के अभी तक के कार्यक्रमों की श्रृंखला पर पूरी चर्चा की है। चार प्रचारकों के जो कार्यक्रम बनने हैं उस पर भी भव्यतम कार्यक्रम का स्वरूप दिखाई दे, उस प्रकार की चर्चा की। इसके साथ साथ पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रत्यक्ष कार्यकर्ता या उनके परिवार का सदस्य, खासतौर पर उनकी पत्नी है, माता हैं, पिता हैं, ऐसे लोगों को हम तत्काल पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं और हमने वो सूची मंगाई है जिलाध्यक्षों के द्वारा और जिलाध्यक्षों ही उन निष्कासन को अमली जामा पहनाएंगे। तो आपको बताएं कि बीजेपी मुख्यालय देहरादून में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही चुनावी मैदान में उतरे बागियों पर कार्रवाई को लेकर भी फैसला लिया गया। बैठक के संबंध में बताते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि चुनावी कार्यक्रमों की श्रृंखला पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही स्टार प्रचारकों के भव्य कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बैठक में बागी उम्मीदवारों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए इन दिनों प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जा रहा है। सभी संबंधित विभागों, अधिकारियों, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के निर्देशों की जानकारी दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 54 लाख से ज्यादा की अवैध शराब पकड़ी गई है। इसके साथ ही 9 करोड़ से ज्यादा की नारकोटिक्स भी पकड़ी गई है। देखिए, अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी अधिसूचना निर्गत होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है और ये संपूर्ण जो हमारे 100 नगर निकाय हैं जिनमें चुनाव होना है उन क्षेत्रों पर लागू हो चुकी है। इससे संबंधित जो हमारे दिशा निर्देश हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी जो है बुकलेट सभी संबंधितों को, राजनीतिक दलों को और जिलों को, अधिकारियों को, शासन को, सभी को उपलब्ध करवा दी गई है और इससे संबंधित विभिन्न पत्रों के माध्यम से भी जो है निर्देश निर्गत किए गए हैं।
लक्सर में अवैध शराब कारोबारियों पर एक्शन। लक्सर पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की है। भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 60 लीटर अवैध कच्ची शराब भी यहां पर बरामद की है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल एक बड़ी कार्रवाई और यहां से कई जगहों पर छापेमारी करने के बाद 7 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे 60 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की गई है। हालांकि अब इनसे पूछताछ की जा रही है और इनसे पूछताछ के आधार पर इस तरह की कार्रवाई अभी और जगहों पर भी देखने को मिल सकती है। लक्सर पुलिस की तरफ से कई जगहों पर यह छापेमारी की गई और इसी दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है और साथ ही ये 7 तस्कर हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अवैध शराब के जो कारोबारी हैं उन पर एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। आगे बढ़ते ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में जहां राजनीति के खिलाड़ी मैदान में हैं, वहीं सबसे कम उम्र के युवा भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और अपनी अलग पहचान बना रहे हैं, जिनको जनता भी पसंद कर रही है। कोविड काल में बेस्ट वॉलंटियर के रूप में अपनी पहचान बना चुका यश अरोड़ा ऋषिकेश नगर निगम में पार्षद चुनाव लड़ रहा है। सबसे छोटा उम्मीदवार जो युवा सोच के साथ चुनावी मैदान में है। सड़कों की अगर स्थिति देखी जाए बहुत ही खराब है। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर जो सभासद पहले रहे हैं, उसके बाद पार्षद रहे हैं, उन्होंने मेरे को नहीं लगता कि कुछ ऐसा किया है कि जिससे रोडों के लिए कुछ काम हो, जनता के लिए कुछ उन्होंने ऐसा कुछ काम किया हो। स्ट्रीट लाइट की हालत देखेंगे, कहीं कोई जल रही है, कोई नहीं जल रही है। रोडों में गड्ढे हैं, ये भी कह सकते हैं कि गड्ढों में सड़क है। साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। नालियों में गंदगी बहुत, 24 घंटे जब भी आओ जाओ तो नालियों में गंदगी भी बहुत रहती है। इस वजह से मैंने सोचा कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि अगली बार, इस बार तो खाली एक ही ऋषिकेश से युवा 40 वार्डों में एक यश अरोड़ा है, अगली बार तो सारे युवाओं को आगे आए और अपने वार्ड की, क्षेत्र की जनता के लिए कुछ ऐसा करें ताकि सब युवाओं पर दोबारा से भरोसा व्यक्त करें। लक्सर में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, लक्सर में अजब गजब चुनावी नजारे देखने को मिल रहे हैं। मतदाताओं के एक एक घर पर 3-3 प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर लग मिल जाएंगे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एक घर पर ऊपर की तरफ कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है, बीच में बहुजन समाज पार्टी का पोस्टर लगा हुआ है, तो नीचे बीजेपी का बैनर लगा हुआ है। इस बाबत घर स्वामी ने कहा कि हमारे लिए तो सब बराबर है, हमारे घर पर तो चाहे 2-4 और प्रत्याशी अपने बैनर टांग दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भैया लगाने का तो जो मर्जी लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्याशी तो जो है, जो अच्छा होगा उसे ही वोट दी जाएगी, जिसकी डिमांड होगी मार्केट में, बाजार में, या नहीं। तो झंडे पर बैनर लगाने से कुछ नहीं होता। किसी को वोट नहीं कर रहे हैं, वो हमारी मर्जी रहेगी। जिसको हमको वोट करना है वो तो हमको पता है, बाकी सब अपने हैं। कोई भी अपने पोस्टर लगाए, कोई भी अपने झंडे लगाए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे काम आएगा हम उसको वोट देंगे। रुड़की में निकाय चुनाव को लेकर रोमांच बढ़ता जा रहा है। भगवानपुर से बहुजन समाज पार्टी से नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी की अनीता सैनी ने बीजेपी के प्रत्याशी रचित अग्रवाल को अपना समर्थन दे दिया है। प्रत्याशी के प्रतिनिधि के तौर पर उनके पति कनेश सैनी ने मीडिया को बताया कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास वाली नीति से प्रभावित होकर वो और उनकी पत्नी बीजेपी के रचित अग्रवाल को समर्थन दे रहे हैं। भगवानपुर नगर पंचायत एक तरफ हम जीतने जा रहे हैं। ये कारवा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हर जाति, हर धर्म, हर पार्टी के लोगों के दिलों में जो प्यार मेरे लिए है और वो आशीर्वाद जो मुझे देने जा रहे हैं, तो मैं उनका दिल की गहराई से आभार करता हूँ। और हम बहुत भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं क्षेत्रों में जा रहा हूँ, ऐसी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ विकास का कार्य बहुत अधूरे पड़े हैं। और जाता है और सच्चे मन से कोई यदि काम करने की चेष्टा करता है तो सब पता लग रहा है कि कहाँ का क्या मुश्किल है। जिम्मेदारियां बहुत है, लेकिन सभी जनता से यही वादा है कि इन 5 साल में अच्छे से अच्छा अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। हमारा जो देश है इतना विकास कर रहा है, मोदी जी के सानिध्य में उन प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, वो विकास के एक गंगा बहा रहे हैं। और हमारा प्रदेश है, प्रदेश में धामी जी विकास कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारे छोटे भाई रचित एक युवा नेता है, युवा सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और उनसे प्रभावित होते हुए रचित भाई को हमारा समर्थन है।
उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द ही प्रदेश में यूसीसी लागू करने वाली है। इसके लिए जिले और तहसील के अधिकारियों को कॉमन सर्विस सेवा द्वारा यूसीसी पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है और इसी क्रम में लक्सर ब्लॉक सभागार में कॉमन सर्विस के मत मास्टर ट्रेनर्स द्वारा लक्सर एसडीएम सौरभ असवाल, तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान और लक्सर के खंड विकास अधिकारी को ट्रेनिंग दी गई है। खास तौर पर संपत्ति बंटवारा, विवाह, पंजीकरण और तलाक सहित तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। मास्टर ट्रेनर्स ने बताया कि विवाह, तलाक और संपत्ति से संबंधित तमाम मामलों में फैसला लेने के लिए रजिस्ट्रार ही प्राइमरी अधिकारी होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि तमाम मामलों में ऑनलाइन सुविधा का प्रावधान रखा गया है। उत्तराखंड की चर्चित गढ़वाली फिल्म संस्कार देखने हरिद्वार से बीजेपी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द मॉल ऑफ देहरादून पहुंचे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गढ़वाली मूवी की सराहना करते हुए कहा कि संस्कार का मतलब होता है समाज में जो अच्छी चीजें हैं उसे हम स्वीकार करें। वहीं फिल्म निर्माता राजेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि हमने उत्तराखंड की गढ़वाली मूवी में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। हमारी फिल्म का माध्यम यही है कि जो संस्कार हमारे माता पिता देते हैं उसको कैसे संजोकर रखा जाए, यही फिल्म का उद्देश्य भी है। ये जो फिल्म बनाई गई है, गढ़वाली फिल्म है, मैं समझता हूँ कि उसमें जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी अच्छाइयाँ हैं, उनको प्रदर्शित करने का एक अच्छा प्रयास किया गया है। और मैं देख रहा हूँ कि फिल्म जैसे जैसे क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है तो फिल्म देखने के प्रति जो इच्छा है और बढ़ रही है। अच्छे कलाकार हैं, नाट्य मंच से जुड़े हुए कुछ ऐसे कलाकार हैं जो बेसिकली नाट्य मंच के कलाकार हैं। तो अच्छा, उन्होंने अच्छा यहाँ पर रोल भी अच्छा किया है। हमारी पीआर फिल्म प्रोडक्शन से जो आई है, आज देहरादून के मॉल ऑफ देहरादून में लगी है। दिल्ली, ऋषिकेश और एनसीआर के आसपास पूरी सफलता 4 हफ्ते ये लगातार चली है। बेहतरीन सपोर्ट मिला है और इसमें एक नयापन हमने सब कुछ उत्तराखंड के दर्शकों के लिए दिया है। एक नई स्टोरी दी है, एक नया एंटरटेनमेंट दिया है और इमोशनल भी दिया है। नई टेक्निक इसमें यूज की हुई है जो आज तक उत्तराखंड की इंडस्ट्री में यूज नहीं है, जैसे बीएफएक्स और कई सारी चीजें हैं जो इसमें हमने लेटेस्ट यूज करी है। तो ये उत्तराखंड के लिए एक नई चीज यूथ को जोड़ने के लिए हमने एक उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए दी है। आशा करते हैं कि ये चीज पसंद आएगी। उत्तराखंड के चमोली जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्वनी का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं पांडवाज ग्रुप के बैंड ने प्रस्तुति देकर धमाल मचा दिया। इस दौरान स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर से मुख्य बाजार होते हुए पुलिस मैदान तक भव्य मशाल रैली का आयोजन किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिलना हम सब के लिए गर्व का विषय है। इससे हमारी देवभूमि आगे खेल भूमि के रूप में विकसित होगी। और मैं पुष्पगुच्छ के लिए भी आमंत्रित करूंगा आदरणीय अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के संयोजन और आम लोगों से संबंधित जानकारी 24 घंटे उपलब्ध कराने के लिए 4 अंकों का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। इस नंबर को शीघ्र जारी करने के लिए राष्ट्रीय खेल सचिवालय ने संचार मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। 10 जनवरी से 28 फरवरी तक टोल फ्री नंबर की सुविधा उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन अगर हम बात करें तो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे। खेल अधिकारियों ने बताया है कि आयोजन की तैयारी के क्रम में ऐसी हेल्पलाइन की जरूरत महसूस की जा रही है जो इवेंट्स शेड्यूल की जानकारी दे पाए, आपातकालीन सेवा और आयोजन के दौरान सामने आने वाली किसी भी समस्या के समाधान के बारे में जानकारी प्रसारित करने में सहायक साबित हो। उत्तराखंड के सरकारी स्कूल परिसर में अब मशरूम उगाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत दून और टिहरी जिले के स्कूलों से इसी महीने शुरुआत की जाएगी। योजना सफल होने पर इसे सभी जिलों के 16,000 से ज्यादा स्कूलों में शुरू किया जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने ये कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 40 भोजन माताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूली बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि वो भविष्य में अपना रोजगार पैदा कर सके। ये मशरूम कल्टीवेशन को लेकर के एक विभाग नवाचार करने जा रहा है, जिसमें जो हमारी पीएम पोषण योजना चलती है, जिसके अंतर्गत मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को,
उसमें कुछ भोजन माताओं को जो पायलट बेसिस पे अभी 2 जनपद देहरादून और टिहरी से 20-20 भोजन माताओं का चयन किया जा रहा है, उनको मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको विभाग मास्टर ट्रेनर के रूप में यूज़ करेगा। वो फर्दर और लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे और फिर स्कूल में जाके भी मशरूम कल्टीवेशन पे कार्रवाई होगी। बच्चों को भी इस बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे कि वो आगे चल के इसको भी व्यवसाय के रूप में यूज़ कर सकें और साथ में मशरूम को जो उनका आहार है उसका हिस्सा बनाने का भी जो है पे भी कार्रवाई चल रही है।